Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is lecture 2 of your chapter 1 of the novella Goodbye Mr. Chips. So please start following it. हमने पहले 3 पैराग्राफ डिस्कस कर लिए थे इन द एंड तक, उसके आगे से हमने स्टार्ट करना है। एनाटोमी का मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको बेटा, इस पेज का लास्ट पैराग्राफ। एनाटोमी मीन्स एडवांसिंग एज बाय जोव। यस, जोव जो है बेटा उनका एक खुदा है, ठीक है, जिसे हम लोग बाय गॉड कहते हैं। तो वो उसी कंटिन्यूटी में उसने बाय जोव कह दिया राइटर ने कि बाय गॉड। यस, कि बिल्कुल ऐसा ही था। बॉर्न इन 1848 कि मिस्टर चिप्स जो है वो 1848 में पैदा हुआ था, ये मैंने पहले भी आपको बताया इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन में। एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन, और उसको एक अजीम नुमाइश में ले जाया गया था। वहाँ पे एक बहुत अजीम नुमाइश हुई थी, दैट वाज इन 1851, ठीक है, 1851 में। एज अ टॉडलिंग चाइल्ड, टॉडलिंग चाइल्ड बेटा वो होता है जो जिसने अभी अभी चलना शुरू किया होता है। तो मिस्टर चिप्स उस एग्जीबिशन में, ग्रेट एग्जीबिशन में गया था एक बच्चे के तौर पे। जाहिर है 1848 में उसकी पैदाइश हुई, 3 साल का था जब वो वहाँ पे गया। नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव के मिस्टर चिप्स के दौर में इस वक्त जितने लोग अभी जिंदा थे कुड बोस्ट अ थिंग लाइक दैट, वो इस तरह की किसी चीज़ पे फख्र नहीं कर सकते थे। मतलब आप बेटा इसका कंपैरिजन इस तरह कर सकते हो कि हम आजकल के दौर में आप लोग देख लो, किसी इंसान के बूढ़ा होने या बहुत बूढ़ा होने का अंदाजा किस बात से लगाते हैं कि हम कहते हैं इसने तो कायदे आज़म को भी देखा हुआ है, या आप ये कह सकते हो ये तो कायदे आज़म के दौर में भी था। उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये इंसान कितना बूढ़ा है। तो यहाँ पे वो क्या अंदाजा आपको कैसे दे रहा है मिस्टर चिप्स के बूढ़ा होने का, कि मिस्टर चिप्स ने वो जो 1851 की एग्जीबिशन है जो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी क्योंकि वो उस टाइम जिंदा नहीं थे, मिस्टर चिप्स ने वो एग्जीबिशन भी देखी हुई थी। इससे वो राइटर आपको आइडिया दे रहा है कि वो काफी बूढ़ा हो चुका था मिस्टर चिप्स इस टाइम। बिसाइड्स, इसके अलावा चिप्स कुड इवन रिमेंबर ब्रुकफील्ड इन वेदरबाय टाइम, कि चिप्स को ब्रुकफील्ड स्कूल मिस्टर वेदरबाय के वक्त का भी याद था। मिस्टर वेदरबाय बेटा मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी में कि वो हेडमास्टर था ब्रुकफील्ड का, उसी ने मिस्टर चिप्स को अपॉइंट किया था। और जाहिर है बहुत पुरानी बात है ये, उसकी डेथ हो गई थी 1870 में मिस्टर चिप्स को अपॉइंट करने के बाद। तो बहुत कम लोगों ने वेदरबाय को देखा हुआ था, सुना हुआ था उसके बारे में, देखा बहुत कम ने था। तो इस बात पे भी लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा हैरान होते थे कि अच्छा मिस्टर चिप्स ने वेदरबाय को भी देखा हुआ है, और इससे अंदाज़ा लगाते थे कि वो काफ़ी बूढ़ा है, ठीक है। और फिनोमिनन दैट वाज, फिनोमिनन मींस अनयूजुअल इवेंट, ये बात भी बड़ी अनयूजुअल थी। मतलब ज़्यादातर लोगों ने ऐसा नहीं था उनके साथ कि उन्होंने वेदरबाय को देखा हुआ हो, उससे मिले हुए हों। वेदरबाय हैड बीन एन ओल्ड मैन इन दोस डेज, कि उन दिनों में वेदरबाय काफ़ी बूढ़ा आदमी था। किन दिनों की बात हो रही है बेटा, जब मिस्टर चिप्स उस स्कूल में आया था, ब्रुकफील्ड में आया था उसको ज्वाइन करने के लिए। आगे ईयर भी लिखा हुआ है जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था, 1870, 1870 की ये बात है। इजी टू रिमेंबर, इसको याद रखना मिस्टर चिप्स के लिए आसान था, बिकॉज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर, क्योंकि 1870 में फ्रांस की और प्रूशिया, उस वक्त जर्मनी को प्रूशिया कहते थे, उनके आपस में जंग चल रही थी। तो जिस तरह होता है ना बेटा कि आप कहो कि मिस्टर चिप्स को ये याद था कि जब फ्रांस और प्रूशिया की जंग हो रही थी तब मैंने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया था। तो फ्रांस और प्रूशिया की जंग कब हो रही थी, 1870 में। तो उस रेफरेंस से मिस्टर चिप्स जो है वो अपने ज्वाइनिंग की डेट जो है वो याद रखता था, ठीक है। चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड आफ्टर अ ईयर एट मेलबरी, ये भी बेटा मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था कि मिस्टर चिप्स ने अप्लाई किया था ब्रुकफील्ड में आफ्टर अ ईयर एट मेलबरी, मेलबरी में 1 साल गुजारने के बाद। 1 साल वो मेलबरी स्कूल में गुजार के आया था, वेयर ही हैड विच ही हैडंट लाइक, जो उसको पसंद नहीं आया था, बिकॉज ही हैड बीन रैक देयर अ गुड डील, क्योंकि वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा रैक किया गया था, बहुत ज़्यादा तंग किया गया था, स्टूडेंट्स ने बहुत तंग किया था वहाँ उसको पसंद नहीं आया, इसलिए उसने वो छोड़ दिया था। बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक, लेकिन ब्रुकफील्ड उसको पसंद आया था ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगनिंग, तकरीबन शुरू से ही पसंद आ गया था उसको। ही रिमेंबर्ड दैट डे ऑफ हिज प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, मिस्टर चिप्स को अपने पहला पहला जो इंटरव्यू था उसका, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू जिसको आप इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू भी कह सकते हो वेदरबाय के साथ, उसको वो वाला दिन भी याद था अब तक अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो उसकी मेमोरी कितनी शार्प है कि वो क्या बता रहा है उस दिन के बारे में कि सनी जुलाई, एक तो वो जुलाई का मंथ था और सनी था यानी सूरज निकला हुआ था, विद द एयर फुल ऑफ फ्लावर सेंट्स, हवा जो है वो फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। एंड द प्लिक प्लॉक ऑफ क्रिकेट ऑन द पिच, और क्रिकेट पिच से प्लिक प्लॉक की आवाज आ रही थी, यानी क्रिकेट खेला जा रहा था। प्लिक प्लॉक मीन्स जब बॉल आके टच करती है बैट को, उसकी आवाज भी आ रही थी। ब्रुकफील्ड वॉज प्लेइंग बार्नहर्स्ट, अब देखो उसको ये भी याद है उस दिन कि जब मेरे इंटरव्यू का दिन था तो ब्रुकफील्ड जो है उसका मैच हो रहा था एक और स्कूल है बार्नहर्स्ट उससे, एंड वन ऑफ द बार्नहर्स्ट बॉयज, और बार्नहर्स्ट का एक लड़का था, अ चबी लिटिल फेलो, चबी मीन्स मोटा सा, लिटिल फेलो छोटा नजर आने वाला लड़का था, मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, और उसने बड़ी शानदार सेंचुरी बनाई थी।
क्वेयर दैट, क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज, ये अजीब सी बात थी। A thing like that should stay in the memory so clearly, कि इस तरह की चीज़ें मिस्टर चिप्स की मेमोरी में अब तक बहुत ज़्यादा क्लियर थी, अब तक बहुत ज़्यादा वाज़ेह थी कि अब जबकि वो इतने सालों का हो चुका था, फिर भी उसको अपने पास्ट की चीज़ें जो है वो इतनी क्लियरली याद थी। ये बात बड़ी मतलब राइटर कह रहा है स्ट्रेंज थी कि उसकी जो मेमोरी है इतनी स्ट्रॉन्ग है। वेदरबाई हिमसेल्फ वॉज वेरी फादरली एंड कर्टियस। वेदरबाई जो था, वो जो प्रिंसिपल था जिसने मिस चिप्स को रखा था, वो खुद भी बड़ा फादरली, बड़ा काइंड, बड़ा पोलाइट, कर्टियस किस्म का इंसान था, बहुत रहमदिल। ही मस्ट हैव बीन इल देन, कि उन दिनों में वो जरूर बीमार रहा होगा। पुअर चैप, बेचारा आदमी। फॉर ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, क्योंकि वो उन्हीं गर्मियों की छुट्टियों में उसकी डेथ हो गई थी। बिफोर चिप्स बिगेन हिज फर्स्ट टर्म, इससे पहले कि मिस्टर चिप्स अपना पहला टर्म स्टार्ट करता, मिस्टर चिप्स पढ़ाना शुरू करता, उससे पहले उसकी डेथ हो गई थी। ये बेटा मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि उसने अपॉइंट किया था मिस्टर चिप्स को, उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी मिस्टर चिप्स के स्कूल शुरू करने से पहले। बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर, लेकिन दोनों जो हैं मिस्टर चिप्स और वेदरबाई, उन्होंने एक दूसरे को देखा भी था, उन्होंने एक दूसरे से बातचीत भी की भी थी। एनीवे, चिप्स ऑफन थॉट, चिप्स अक्सर सोचा करता था, एज ही सैट बाय द फायर एट मिसेस विकेट, जब वो मिसेस विकेट के घर जो है वो आग के पास बैठा होता था, कि आई एम प्रॉब्ली द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हु हैज अ विविड रिकलेक्शन ऑफ ओल्ड वेदरबाई, कि वो अक्सर मिसेस विकेट से शेयर किया करता था कि मैं शायद इस दुनिया का एक इंसान हूँ जिसके जहन में इतनी विविड रिकलेक्शन है, इतनी मतलब कि आप कह सकते हो कि वाजे याद है। विविड का मतलब वाजे, रिकलेक्शन मीन्स याद है, ऑफ ओल्ड वेदर बाय, बूढ़े वेदर बाय की। विविड, यस, राइटर कह रहे हैं वाजे, हाँ। इट वॉज ए फ्रिक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड, कि ये वाली जो पिक्चर थी वेदर बाय की पिक्चर, या ये जो पूरा मंजर था उसके इंटरव्यू का, ये बहुत फ्रिक्वेंट था, ये बहुत ज्यादा आता था मिस्टर चिप्स के माइंड में। दैट समर डे, कि वो गर्मियों का दिन था, विद द सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द डस्ट इन वेदर बाय स्टडी। और उसको ये भी याद है कि उस वक्त जो वेदर बाय का स्टडी रूम था जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था, वहां पे सूरज की रोशनी जो है वो छन के अंदर आ रही थी, फिल्टर होके अंदर आ रही थी कमरे के अंदर, और उसमें जैसे डस्ट के पार्टिकल नजर नहीं आते, मिट्टी मिट्टी नजर आती है जब हम लोग सूरज की रोशनी कहीं गुजर रही हो, वैसे उसको नजर आ रही थी। अब एग्जैक्टली बेटा वो लाइंस कोट कर रहा है कि मिस्टर वेदरबाई ने उससे क्या कहा था। इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, देखो आप। उसने क्या कहा था? यू आर ए यंग मैन मिस्टर चिपिंग, मैं आपको बताया था उसका पूरा नेम मिस्टर चिपिंग था। उसने कहा कि मिस्टर चिपिंग आप एक नौजवान आदमी हो, एंड ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन, और ब्रुकफील्ड जो है एक बूढ़ी फाउंडेशन, यानी बहुत पुरानी फाउंडेशन है, एक पुराना स्कूल है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, वो कह रहा है नॉर्मली जो यंग एज है और जो बुढ़ापा है उसका कम्बिनेशन आपस में बड़ा अच्छा होता है। यंग मीन्स मिस्टर चिप्स, और बूढ़ा या मतलब कि पुराना, उससे मुराद कौन? ब्रुकफील्ड, के इन दोनों का कम्बिनेशन वो कह रहा है आपस में बहुत अच्छा होता है। गिव योर इंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड, अब वो उसको क्या गाइड कर रहा है कि आपने अपने सारा इंथुजियाज्म, आपने अपनी सारी एनर्जी ब्रुकफील्ड को देनी है, एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, और इसके जवाब में ब्रुकफील्ड भी आपको कोई ना कोई चीज देगा। ठीक है, यानी आप अपनी पूरी एनर्जी ब्रुकफील्ड को अगर देंगे तो ब्रुकफील्ड भी इसके जवाब में कुछ ना कुछ आपको देगा। और वो क्या चीज ब्रुकफील्ड उसको देगा वो आगे हमने चैप्टर्स में देखना है, ठीक है, उसको हम उस वक्त डिस्कस करेंगे। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, इसके अलावा उसको उसने एडवाइस भी की थी मिस्टर वेदरबाई ने, एंड डोंट लेट एनीवन, और किसी को इजाजत नहीं देना, प्ले ट्रिक्स विद यू, के वो आपके साथ ट्रिक्स खेले, आपके साथ मतलब कि आपको तंग करे, आपके साथ कोई तमाशा लगाए। ठीक है, फिर वो कह रहे आई गैदर दैट, कि मेरा ये ख्याल है या मैंने सुना है, डिसिप्लिन वॉज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन मेलबरी, कि मेलबरी में डिसिप्लिन जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था, यानी वहाँ आपके क्लास जो है वो कंट्रोल नहीं होती थी। अब जाहिर है मिस्टर चिप्स ने इसी वजह से मेलबरी स्कूल छोड़ा था, तो मिस्टर वेदरबाई को ये रीजन पता है। आगे से मिस्टर चिप्स कह रहा है वेल नो परहैप्स नॉट सर, कि जी शायद सर ऐसा नहीं है। आगे से वेदरबाई कह रहे हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं, यू आर फुल यंग, क्या आप बिल्कुल नौजवान हो, इट इज लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, कि ये ज्यादातर एक एक्सपीरियंस का मामला है, यानी ये जो कंट्रोल है, क्लास कंट्रोल या इस तरह की जो चीजें हैं, या स्टूडेंट्स को डील करना है, ये एक्सपीरियंस से आता है। यू हैव अनदर चांस हियर, वेदरबाई कह रहा है कि मैं आपको एक और मौका यहाँ पे देता हूँ। टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग, कि आपने बिगिनिंग से ही, शुरू से ही फर्म एटीट्यूड रखना है, बहुत सख्त रवैया रखना है। दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट, और यही इसका राज है। यानी उसने, वेदरबाई ने उसको एक तो अपॉइंट किया, उसको ये कहा कि आप मिस ब्रुकफील्ड को अपना पूरी एनर्जी दो, तो ब्रुकफील्ड भी आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ देगा। इसके अलावा उसने उसको क्या एडवाइस की है कि आपने हमेशा जो है वो एक तरह से दूसरों को रोके रखना है, बच्चों को रोके रखना है कि वो आपके साथ ट्रिक्स ना खेलें। ठीक है, आपने
एक्सपीरियंस हासिल करना है और शुरू से ही अपना एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त रखना है, ठीक है। तो दिस वाज योर सेकंड लेक्चर बेटा, चैप्टर नंबर 1 का। इसको आपने रीड करना है और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो फिर वो आप पूछिएगा, और लेक्चर 3 में हम लोग इंशाल्लाह इस जो चैप्टर है अपना इसको एंड करेंगे, ठीक है। टेक केयर, खुदा हाफिज़।